नमस्कार बच्चों। मैं उमेश राम त्रिपाठी आज आप लोगों को संज्ञा और उसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। संज्ञा सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे, विकारी शब्दों में संज्ञा का प्रमुख स्थान है। इसकी परिभाषा अगर हम दें तो परिभाषा दे सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं जैसे विवेकानंद, मनुष्य, कक्षा, गेहूँ, मिठास आदि। विवेकानंद एक व्यक्ति का नाम, मनुष्य जाति का नाम, कक्षा एक समूह का नाम, गेहूँ एक द्रव्य, एक खाने वाली वस्तु, अनाज का नाम, और मिठास एक भाव है। यानी विश्व में जितनी भी चीज़ें जिनका नाम हो सकता है वो सारी चीज़ें संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ व्याकरण के विद्वान संज्ञा के 5 भेद भी मानते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक 2 और भेद मानते हैं, लेकिन अधिकतर व्याकरण के विद्वान द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक का ही एक भेद मानते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से या जिस किसी भी शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति यानी किसी एक व्यक्ति का नाम। उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं जैसे विवेकानंद। विवेकानंद किसी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक पर्वत का नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। रामायण एक पुस्तक का नाम है, इसलिए रामायण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो। उस जाति में संज्ञा में क्या समुदाय भी हो सकता है, किसी वस्तु की जाति भी हो सकती है, जीव जगत की जाति भी हो सकती है। जैसे मनुष्य, गाय, पशु, नारी। मनुष्य से मनुष्य की पूरी जाति का बोध होता है। गाय से विश्व में विद्यमान जितनी भी गायें हैं उन सब का बोध होता है। पशु से दुनिया में जितने भी पशु हैं उन सब का बोध होता है। नारी कहने से जितनी भी नारी जाति के लोग हैं, जितनी भी नारियां हैं उन सब का बोध होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने गए हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जब किसी द्रव्य या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं जो शब्द उन्हें कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जो भी द्रव्य हैं या वस्तु हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसी शब्द या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द को समूहवाचक संज्ञा, जैसे कक्षा, पंचायत, भीड़ आदि। जितनी भी भीड़ वाले भाड़ की वस्तुएं होंगी, समुदाय का बोध होगा, जिनसे भी होगा, वो सारी वस्तुएं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी और अंततः ये जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद है। अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है। भाववाचक संज्ञा
जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की गुण, अवस्था, दोष, धर्म आदि की का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, रसीला, दया, वीरता आदि। भाववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि भाववाचक संज्ञा के वस्तुओं में जो चीज़ें बताई गई हैं या जो नाम रखे गए हैं उन्हें कोई छू नहीं सकता, सिर्फ उन्हें महसूस किया जा सकता है। बचपन को हम लोग छू नहीं सकते, उसके बारे में जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। रसीला, आम रसीला है लेकिन हम रस को छू सकते हैं। रसीला उसके अंदर का गुण है, उसके गुण का नाम है। अधिकतर लोग इसीलिए भाववाचक संज्ञा और विशेषण में कंफ्यूज होते हैं। वीरता, वीरता मनुष्य का गुण है, उसे हम जान सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। उम्मीद है आप लोगों को संज्ञा की जानकारी मिल चुकी होगी। धन्यवाद।